Till now, his debut has clearly been one of the most talked about. Fawad Khan, everybody wants to know कि फवाद ये जो debut हो रहा है ये everybody is so curious, especially क्योंकि इतना popularity already मिल गया है आपको. Somewhere does that also make you a little nervous? की तरह Obviously, I think there is a certain amount of nervousness that comes along with it. Sure. क्योंकि अगर audience जो कि I'm always very grateful to जो कि आपके काम की अगर कदर करती है तो फिर इसका मतलब उनका एक certain level of expectation हो जाता है and then you want to meet that level of expectation or surpass it. So that I always feel poses as a bit of a challenge on your next project. ये भी हम आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी लोग भी आई थिंक अग्री करते हैं कि फवाद जैसे अपने कैरेक्टर में उतना ही इंटेंस रियल लाइफ में भी है. Would you agree with that? Just the character that you've played on your serial, that intense and that वो ठहरा और you see that similarity in yourself? I guess जहाँ तक बात करने का ताल्लुक है तो जो ज़्यादातर काम मैंने अपने पिछले 2-3 प्रोजेक्ट्स में किया है उसके अंदर हाँ ठहराव है तबीयत के अंदर. And that to some degree is the case in my life as well. ज़रा खामोश तबीयत का इंसान हूँ लेकिन मैं दिल का बहुत बच्चा हूँ. दिल का बच्चा हूँ मैं. And I think ख़ास तौर पे बच्चों के इर्द गिर्द I feel at home. I feel more like myself when I'm around children actually. सोनम के ऐसे inexhaustible और ऐसे always high volt energy से मैचअप करना कितना मुश्किल होता है? मैचअप करना but that thing that I was telling you about now being around and I think it's a very childlike sort of a thing that energy and that's what I enjoy the most about her. So I guess it's not exhausting in any way. It's very invigorating. बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक एनर्जी पंप करने वाली जो है एक एनर्जी पंप करने का एक एसेट है सेट पे. तो I've always enjoyed my interaction with her. I think she's a very full of life person, you know, very free spirited and that is what is I think unique about her and that's what I really enjoy. ऑलरेडी हमारे ये लिस्टर्स जो 4-5 बड़े खान से हमेशा एक दूसरे को टक्कर देना है, यहाँ फवाद खान भी आ गए हैं उनको टक्कर देने के लिए. आपको लगता है ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. ये खान की दीवार काफ़ी पक्की है. टाइम लगेगी तो टाइम नहीं है तो मेरा सर फट जाएगा. मैं आई डोंट थिंक मैं किसी से भी टक्कर मैंने कभी अपने आप को कंसिडर नहीं किया कि मैं किसी से टक्कर लेने आ रहा हूँ. लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आई डू बिलीव that I would like to believe that I have a certain brand of acting that I'd like to, you know, with time obviously आप एक नई इंडस्ट्री में आते हैं तो शायद आप इतना ज़्यादा जो है थोड़ा सा आप सहमे हुए होते हैं कि चलो यार नया पैर कदम रखना है. तो I'd like to prove that with time. I think that with time and with the opportunities presented जैसे मौके मिलेंगे I think उतना और ज़्यादा शायद दिखाने का मौका मिले. उसके बाद अगर आप समझते हैं कि हाँ मैं टक्कर देने लायक हूँ तो फिर आपकी मर्ज़ी. बिल्कुल, हमें तो लग रहा है ऐसा हो सकता है. फवाद, जब मूवी में हम काम करते हैं सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री किसी के साथ भी हो सकती है. अगर आप अपने किसी माँ के साथ भी अगर एक्टिंग कर रहे हो तो उनके साथ भी एक केमिस्ट्री हो सकती है. इस मूवी में सबसे डिफ़िकल्ट किसके साथ था एक्ट करना, एज इन जिसका जहाँ आप थोड़े मतलब यू आर गेटिंग अ लिटिल कॉन्शियस ऑफ द वे यू आर एक्टिंग, ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर? यहाँ पे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. ऐसा वो कौन सा कैरेक्टर था और एक्टर था? सच बताऊँ आप शायद कहेंगे कि नहीं अब आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ. उसकी वजह ये है कि जितने भी एक्टर्स के साथ मैंने सेट पे काम किया जाहिर सी बात है एक नए एनवायरनमेंट में नए लोगों में तो और उस वक्त तक आई थिंक इस बात का हौसला नहीं था कि लोग जो हैं कितना पसंद करेंगे जो कि उन्होंने पसंद किया है. आई थिंक उससे बहुत हौसला अफजाई ज़रूर हुई है. लेकिन आई थिंक कभी भी किसी सेट पे भी जाता हूँ मैं तो मुझे कुछ वक्त लगता है, कुछ अरसा लगता है अगले को समझने में और वहाँ तक पहुँचते मुझे हर बंदा नर्वस भी करता है. लेकिन उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स आई थिंक उसके बाद फिर इट्स ऑल गेम. आई थिंक बिकॉज एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं. तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट नहीं मिल रही वहाँ पे हाँ ज़रूर मेरी टांगें कांपती हैं. लेकिन जहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो आई ऑलवेज़ फील वेरी वेलकम एंड आई फील कि
हम दोनों मिल के कोई एक अच्छी चीज़ बनाएंगे। हम अगर बात करें सक्सेसफुल डेब्यू की, ऑलरेडी आई थिंक ऑलरेडी हाफ सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि लोग आई थिंक वी आर गोना पुल देम टू द थिएटर्स फॉर श्योर। इस मूवी के लिए बहुत क्यूरोसिटी हो गया, पर क्या कहीं ना कहीं फवाद आपके दिल में ख्याल आता है कि मैं कहीं टाइप कास्ट ना हो जाऊँ? नॉट फॉर खूबसूरत, ये बहुत अलग है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मुझे मैं एक तरह का मैं एक जो रोल करता हूँ वो इंटेंस पैशन है, कहीं ना कहीं डू यू वांट टू ब्रेक दैट एंड ट्राई समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट, और डू यू एन्जॉय डूइंग दिस? आई डेफिनेटली से कि एज एन एक्टर मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं अपना हॉराइजन जितना ब्रॉडन कर सकता हूँ उतना करूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कि मेरा दिल उकता गया है या थक गया है। ये वो काम है जिसको देख के लोगों ने इतना पसंद किया, इतनी इज़्ज़त दी, तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ को मैं बिल्कुल ठुकराना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं जाहिर सी बात है मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, वजह है हर एक्टर को डर इस बात का होता है कि मैं टाइप कास्ट ना हो जाऊँ। शायद कुछ एक्टर्स को ना हो, मुझे ज़रूर है, और मैं चाहूँगा कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं किसी चीज़ के काबिल भी नहीं हूँ तो मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके देखूँ। तो आई वुड लाइक टू स्टेप आउटसाइड दिस एंड आई लाइक टू डू समथिंग दैट्स वेरी एंटी हीरो, एंटी पॉजिटिव एंड समवॉट विलनस एज वेल।